अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं पीबीएन चैनल का न्यूज़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अमित शाह ने केसीआर को बताया किसान मुखालिफ, तो केटीआर ने दिया करारा जवाब। कहा, अमित शाह का बयान सदी का जोक, किसानों को कुचलने की वीडियो शेयर करते हुए किया तंज। टीआरएस एमएलसी के कविता दर्ज कराएंगी बीजेपी लीडरों पर हतक इज्जत का मुकदमा। दिल्ली के शराब घोटाला को लेकर लगाए गए थे उन पर इल्जाम। बंडी संजय के सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह के जूते उठाने का वीडियो हुआ वायरल। केटीआर ने तनकीद करते हुए बताया, दिल्ली के चप्पल उठाने वाले। अमित शाह के हैदराबाद दौरे पर बीजेपी को मुसलसल हजीमत का सामना। बंडी संजय के चप्पल उठाने के वीडियो के बाद स्टेज पर कमेंटेटर ने अमित शाह को बताया तेलंगाना का शहीद। सीनियर कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी के बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयों पर लगा ब्रेक। दिल्ली से कांग्रेस हाईकमान के वफद ने की शशिधर रेड्डी से मुलाकात, मना लेने का किया दावा। और तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा टाउन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत अब तक, मुख्तलिफ खदमात मैसर न होने से मरीजों की जान के साथ हो रहा है खिलवाड़। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से वजीर आला केसीआर को किसान मुखालिफ करार देने पर तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने दो टूक अंदाज में कहा कि अमित शाह की जानिब से सीएम केसीआर को मुखालिफ किसान करार दिया जाना इस सदी का लतीफ़ा है। गुज़िश्ता रोज जिला नलगुंडा के मनोगुड़ा में बीजेपी के जलसे के दौरान अमित शाह ने केसीआर को मुखालिफ किसान करार दिया था। इस रिमार्क पर एतराज करते हुए सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामा राव ने एक ट्वीट किया और पूछा कि सीएम के जहन की इख्तरा रईतु बंधु की नकल किसने की और इसको पीएम किसान का नाम किसने दिया। उन्होंने ये भी पूछा कि मुखालिफ किसान कवानीन पर गैज़ व गज़ब का सामना करने और तकरीबन 700 कीमती जानों के ज़ाय होने के बाद किसने मुल्क के किसानों से माफ़ी मांगी। बता दें कि मोदी हुकूमत की जानिब से लाए गए 3 ज़रई कवानीन के खिलाफ किसानों ने कई दिनों तक एहतजाज किया और इस दिन सैकड़ों किसानों की जानें भी चली गई थी। किसानों के ज़बरदस्त एहतजाज के बाद मोदी सरकार ने घुटने टेकते हुए ये कवानीन वापस ले लिए थे। सीएम केसीआर की दुख्तर और टीआरएस की एमएलसी के कविता ने दो टूक अंदाज में कहा है कि उनका दिल्ली में शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, मरकज इसकी जांच करवा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी लीडरों परवेश वर्मा और मनजिंदर सिरसा के खिलाफ इस घोटाले में जबरदस्ती उनका नाम घसीटने और इल्जामात लगाने पर हतक इज्जत का मुकदमा दायर करने का ऐलान किया। के कविता ने कहा कि वो इस सिलसिले में पहले ही कानूनी माहिरीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। रुकन कौंसिल ने कहा कि हमारा खानदान जहदकारों से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने कहा कि तहरीक तेलंगाना के दौरान भी कई इल्ज़ामात आयद किए गए थे, लेकिन हमारे कदम कभी नहीं लड़खड़ाए। हमने हर रुकावट का डटकर सामना किया और आज भी करेंगे। हमारी फैमिली किसी से खौफजदा होने वाली नहीं है और ना ही हमारे कदम पीछे हटेंगे। बता दें कि बीजेपी के एमपी प्रवेश वर्मा और साबिक बीजेपी एमएलए मनजिंदर सिंह सिरसा ने के कविता पर दिल्ली के शराब घोटाले में शामिल होने का इल्जाम लगाया था। काबिल जिक्र है कि इस घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया घिरे हुए हैं। Today I want to make it very clear that the allegations that are made on me by BJP party and their party people are completely baseless. The allegations will certainly remain an allegations. They have all the agencies in their hands. They can do whatever investigation that is required. We will completely cooperate. But I just want to say it in front of the nation that my leader, Honorable KCR Garu, who is the Chief Minister of Telangana, has been very vocal and has been very sharp in criticizing the policies of Bharatiya Janata Party government. I believe, we believe, and today people of Telangana believe
that rattled by the allegations made by Honorable CM, the Bharatiya Janata Party is trying to malign the reputation of our family. I just want to say this to the nation today. We are the family of fighters. We fought for Telangana. We were on the streets. We were with the people. We never go back in a fight. Today, if you just want to put us down by throwing some baseless allegations at us, it is just going to remain baseless. Nothing is going to come out of it. Today you are in power. You want to use agencies. You want to use media. You want to use everything possible to curtail the voice of opposition. I am so sorry. You are messing with the wrong people. We are not the people who are going to calm down. We are not the people who are going to step down. We are fighters. Telangana people are known to put up a fight and make sure the fight ends in a prosperous result. Tomorrow we want the country to prosper as Telangana is prospering today, and we will firmly stand on this. I once again state I have nothing to do with the Delhi liquor investigation that is going on. This is a baseless allegation made on me by Bharatiya Janata Party just to make sure they malign the reputation of our family. Meere tudskondi annatuvanti naizanga. इस दरमियान की कविता पर बीजेपी लीडरों की जानिब से शराब घोटाले में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाने के खिलाफ तेलंगाना स्टेट के वकला ने आज हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट नामपल्ली पर एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर जिन अखबारात ने इस खबर को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया था, उन अखबारात की कॉपीज भी एहतजाज के मौके पर जलाकर गुस्से का इजहार किया गया। एहतजाजियों ने शराब स्काम मामले में बीजेपी के इल्जामात की मजम्मत की और बीजेपी लीडरों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना दौरे पर थे। अब बीजेपी कायदीन उनकी चप्पलें उठाते हुए अमित शाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं केटीआर ने इस वाक़े पर ट्वीट से सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। तेलंगाना के बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो अमित शाह को चप्पल पहना रहे हैं। सोशल मीडिया जारिफिन के अलावा हुक्मरान जमात के कायदीन भी बंडी संजय की इस हरकत पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी में सियासी गुलामी करने वालों को ही ओहदे दिए जाते हैं, इसलिए बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ऐसी हरकत पर मजबूर हैं। ये वाकया सिकंदराबाद की महाकाली मंदिर में पूजा के अमित शाह के बाहर निकलने के बाद देखा गया। टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रियासती वजीर तारक रामा राव का भी बंडी संजय की हरकत के बाद ट्वीट सामने आया है। उन्होंने अपनी ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली के चप्पल उठाए फिरने वाले गुजराती गुलामों और दिल्ली के रहनुमाओं को तारे दिखाने वाली क़यादत दोनों को तेलंगाना की आवाम देख रही हैं। केटीआर आगे लिखते हैं कि तेलंगाना की इज्जत नफ्स को तार तार करने की कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब देकर तेलंगाना की इज्जत नफ्स को बरकरार रखने पूरी आवाम तैयार है। अमित शाह के जूते तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की जानिब से दिए जाने के वीडियो के बाद एक और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां बीजेपी के लिए तर्जुमान कमेंटेटर ने स्टेज पर ही मरकजी वजीर दाखिला का वेलकम करते हुए उनका तारुफ तेलंगाना के शहीद के तौर पर कर दिया। मनुगुड़ा में कांग्रेस के साबिक एमएलए कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को बीजेपी में शामिल कराने के लिए मुनक्कद किए गए अवामी जलसे में स्टेज पर अमित शाह का इस्तकबाल किया जा रहा था। तभी कमेंटेटर ने अमित शाह को वेलकम करते हुए उन्हें तेलंगाना का शहीद करार दिया। कुछ ही सेकंड का यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। మరి ఈ యొక్క గడ్డ పైన ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి అమిత్ షా గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం, అమిత్ షా గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం। అదే విధంగా మరి ఈ యొక్క గడ్డ పైన ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి అమిత్ షా గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం, అమిత్ షా గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం। सीनियर कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी से मुलाकात के लिए कांग्रेस की आला क़यादत ने दिल्ली से एक वफ्द को उनके घर रवाना किया। साथ ही शशिधर रेड्डी के पार्टी छोड़ने की क़यास आराइयाँ उस वक्त दूर हो गई जब इस वफ्द ने उन्हें मनाने में कामयाबी हासिल करने का दावा किया। इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस नदीम जावेद और दिगर ने कांग्रेस आला कमान की हिदायत पर सीनियर कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी की घर वाक़े तारनाका हैदराबाद पहुंचकर शशिधर रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान वफद ने शशिधर रेड्डी से घंटों तफसीली बातचीत भी की। बादाज़ा मीडिया से खिताब करते हुए नदीम जावेद ने बताया कि सीनियर कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी के बातों को संजीदगी से गौर करते हुए नोट कर लिया गया है और जल्द ही इन बातों को हाईकमान के सामने पेश किया जाएगा।
नदीम जावेद ने मीडिया से कहा कि शशिधर रेड्डी का घराना कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत मरकजी हैसियत रखता है। में श्री शशिधर रेड्डी जी का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, इसलिए कि आप कई बार विधायक रहे, सरकार में मंत्री रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, और आपका जो पारिवारिक रिश्ता है, आपके पिताजी जो कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना और आंध्रा जब ज्वाइंट हुआ करता था उस वक्त पहचान रहे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कई राज्यों के गवर्नर रहे, और कांग्रेस पार्टी को ऊर्जा देने में उनकी भारी भूमिका रही। राज्य की राजनीति के विषय में, भविष्य की चुनौतियों के विषय में, कांग्रेस पार्टी को ज़मीन के स्तर पर किस तरह से मजबूत किया जाए, उसके संबंध में कांग्रेस नेतृत्व के आदेश पर मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आया था। हम लोगों ने बहुत विस्तार से और बहुत जिम्मेदारी के साथ राज्य में कांग्रेस के भविष्य पर, देश में कांग्रेस के भविष्य पर चर्चा की है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस नेतृत्व के सहयोग से श्री शशिधर रेड्डी जी के साथ मिलकर हम लोग राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत ताकत के रूप में निश्चित रूप से स्थापित कर पाएंगे, और राज्य में आने वाले समय में राज्य की जनता के सहयोग से, यानी तेलंगाना की आवाम की मदद से, हम लोग इस राज्य के अंदर कांग्रेस को न सिर्फ स्थापित करेंगे बल्कि सरकार में लाने का काम करेंगे। मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपा मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले के दौरे पर हैं। मरकजी वजीर आज सुबह 9 बजे आदिलाबाद पहुंचे। जिला सदर बीजेपी पायल शंकर और बीजेपी एमपी स्वयं बापूराव ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। शालपोशी और गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की। आदिलाबाद पहुंचकर उन्होंने जिला सदर पायल शंकर की सदारत में और एमपी स्वयं बापूराव की सरपरस्ती में मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद बीजेपी पार्टी सुदूर ओहदेदारों के साथ कोर कमेटी के अरकान के साथ अलग अलग मीटिंग्स की। बादशाह उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को रियासत और ज़िला व बूथ सतह से मजबूत करने के लिए खुसूसी इक़दामात रूबअमल लाए जा रहे हैं। में भारत सरकार राज्य सरकारों को अपनी राशि देती है। पार्टी के कार्यकर्ता इसमें पीछे हैं, ये कहना मुझे उचित नहीं लग रहा है। राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि भारत सरकार की सहायता से जो भी योजना वो चला रहे हैं वो उन्हीं को बताना चाहिए कि ये योजना है, इसमें 1 रुपये में 60 पैसा भारत सरकार का है और 40 पैसा हमारा है, तो उनको भारत सरकार और राज्य सरकार की योजना के रूप में देना चाहिए। ये फेडरल स्ट्रक्चर है। भारत सरकार और राज्य सरकार को आमने सामने रख के जनता का कल्याण करने का मार्ग ठीक नहीं है। सो हम अपने कार्यकर्ताओं को ये ज़रूर बताएंगे कि वो भारत सरकार की बात कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में जाके जरा मुखर के करें। राजा बहादुर वेंकट रामी रेड्डी की जयंती के मौके पर तेलंगाना के मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने उनके मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाते हुए उन्हें खिराज पेश किया। मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने वेंकट रामा रेड्डी को एक समाजी मसल्लह और अजीम इंसान करार देते हुए कहा कि वो जात पात और मजहब से बालातर थे। उन्होंने ही हमें बताया है कि हम पढ़ाई से ही बेहतर हो सकते हैं। अंदर वार्डगा ఈ ప్రాంతానికే పేరు తెచ్చి ఈ గడ్డకే గొప్ప పేరు తీసుకొచ్చి మరి గొప్ప గొప్ప మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాలు చాటి చెప్పినటువంటి ఘనత వారు స్థాపించిన తర్వాతనే హైదరాబాద్లో ఎన్నో భవనాలు, రెడ్డి హాస్టల్ తర్వాత పద్మశాలి భవన్, వైశ్య హాస్టల్, గౌడ హాస్టల్, ఒల్లూరు కాపు హాస్టల్, అట్లా పద్మశాలి హాస్టల్, ఎన్నో హాస్టల్స్ పెట్టి ప్రతి హాస్టల్లో కూడా ఇతర కులాల వాళ్ళకు కూడా కొంత చదువుకోవాలి, అందరూ కూడా చదువుకోవాలని ఇతర కులస్తులకు కూడా అవకాశం కలిగించినటువంటిది ఒక రెడ్డి హాస్టల్, అదేవిధంగా పద్మశాలి హాస్టల్ కానీ గౌడ హాస్టల్ కానీ. దానికి మూల బిందువు రాజా బహదూర్ గారు. కనుక ఒక మహనీయుడు గొప్పగా వెళ్తే ఆ మహనీయుడికి ఆశయాలకు అనుగుణంగా మనం కూడా అంతటి వాళ్ళకి కావాలా అని చెప్పి ఆ భావజాలం అనేది మనసులో మార్పు అనేది కలుగుతుంది. కనుక ఈరోజు ఎంతోమంది మహనీయులు పుట్టినటువంటి గడ్డ ఇది. చాలామంది మహనీయులు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కావచ్చు, చాకల ఐలమ్మ కావచ్చు, సర్దార్ సర్వాయి పాపనే కావచ్చు, మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే కావచ్చు, పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య రామరెడ్డి కావచ్చు, సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కావచ్చు. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना भर में आज़ादी का जश्न जारी है। ऐसे में आज हैदराबाद के IS सदन से सुब्रमण्यम कॉलोनी तक तिरंगा रैली निकाली गई। इस तिरंगा रैली में मदरसों के बच्चों ने बड़ी तादाद में और जोश व खरोश से शिरकत करते हुए हुब्बुल वतनी पर मुबनी नारे लगाए और अपना जोश व खरोश जाहिर किया। याकूतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी ने भी इस रैली में शिरकत की और बादज़ा कौमी तराना जन गण मन भी गाया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। याकूतपुरा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने आज चार मीनार मंडल दबीरपुरा शादी मुबारक के 58 चेक्स उन्होंने तकसीम किए। रैन बाजार और दबीरपुरा कॉरपोरेटर समेत मजलिस के सरगर्म कारकुनान और कायदीन मौजूद थे। याकूतपुरा असम्बली हल्के के शादी मुबारक की जगहों की तकसीम आज चार मीनार मंडल दबीरपुर में अमल में आई। तकरीबन 58 चेक्स दिए गए और 59 लाख के करीब इसकी लागत है, 58 लाख की। और इसको नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के लिए खुसूसी हिदायत है MLAs को कि जैसे जैसे चकों की तैयारियों की इत्तला मिली बिला ताखिर फौरी चकों की दरखास्त गुराहों के हवाले कर देना चाहिए। नहीं मालूम किसकी क्या ज़रूरत की तकमील होती, फौरी देना उसमें देर नहीं करना चाहिए। चुनांचे आज चार मीनार मंडल ऑफिस में तकसीम अमल में आई और इस वक्त यहाँ पर वासे साहब काउंसलर रैन बाजार, कला मुगलपुर के काउंसलर नसीम सुल्ताना, दबीरपुर के काउंसलर अलमदार बाला जई साहब, ये तमाम मौजूद है। और तकरीबन ये जो नए पेंशन मंजूर हुए उसकी तकसीम तीसरी नशिस्त में हुई है। अब इसके बाद थोड़े दिन के बाद, 1 महीने भर के बाद मज़ीद चकों की तकमील होगी, वो भी तकसीम करेंगे। लोगों को जहाँ तक हो सके सहूलत पहुँचाना हमारा मकसद है। शुक्रिया। खुदा। MLA अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार डिवीज़न चंदानगर में जारी तरक्याती कामों का पैदल दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर रैन बाजार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, महकमे आबरसानी व दीगर महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। CITU के ज़िला जनरल सेक्रेटरी अनामुला किरण ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ग्राम पंचायत कारकुनों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने इन मसाइल को हल करने की मांग के साथ कलेक्टरेट ऑफिस के रूबरू एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स यूनियन के ज़ेरे एहतमाम धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए गए। CITU के ज़िला जनरल सेक्रेटरी अनामुला किरण ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत कारकुनान जो गाँव को साफ सुथरा रख रहे हैं, हुकूमत उन्हें 11वें PR में नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि PRC के अलावा GO 60 के मुताबिक उन्हें तनख्वाहें दी जाएं। రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కరోనా కష్టకాలంలోనూ రోజువారీగాను గ్రామ పంచాయతీలను అనునిత్యం పరిశుభ్రంగా ఉంచడానికి పాటుపడుతున్న గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీరని అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నది। 11వ PRCని అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, శాఖల్లో ప్రైవేటు కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ పద్ధతుల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు కూడా 11వ PRCని వర్తింపజేసింది, కానీ ఈ గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులను మాత్రం విస్మరించింది। కాబట్టి 11వ PRCని గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ చేసి జీవో నంబర్ 60 ప్రకారం కనీస వేతనాలు ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా 51వ జీవో నంబర్ని తీసుకొచ్చి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులందరినీ అన్ని రకాల పనులు చేయాలనేది ఇచ్చింది। ఈ మల్టీపర్పస్ విధానాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని, జీవో నంబర్ 51ని సవరించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనూ గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులే ఊడవాలనేది, పరిశుభ్రంగా ఉంచాలనేది మెమో నంబర్ 48ని ఇష్యూ చేసి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు పని భారాన్ని పెంచింది। వేతనాలు పెంచే విషయంలో మాత్రం ప్రభుత్వానికి చేతులు రావట్లేదు, కానీ గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు పని మాత్రం పెంచే విధంగా మెమో నంబర్ 48 తీసుకొచ్చింది। మెమోని వెంటనే రద్దు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తాం। आदिलाबाद जिला कांग्रेस सदर साजिद खान ने KCR हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो VRA को कम करने और उन्हें मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ से महरूम कर रही है। पीर को उन्होंने VRA के एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने आदिलाबाद जिला हेडक्वार्टर में R&B गेस्ट हाउस से ज़बरदस्त एहतजाज किया। बोनार और गजाड़ी रक्स के दरमियान उन्होंने शहर की कई सड़कों से एक रैली निकाली और अपने एहतजाज का इजहार किया।
डीसीसी के सदर साजिद खान ने कहा कि वज़ीर आला की तरफ से दी गई यकीन दहानी के मुताबिक पे स्केल और जियो को फौरी तौर पर जारी किया जाए। तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा टाउन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंतजामिया की लापरवाही उजागर हुई है। भैंसा अस्पताल में मरीजों की जान के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी की ये खास रिपोर्ट। भैंसा शहर के सरकारी अस्पताल की सूरत हाल अबतर बनी हुई है। अस्पताल में मरीजों की आमद सुबह से ही शुरू हो जाती है, लेकिन डॉक्टर्स और अमला वक्त पर ड्यूटी पर नहीं आती। अस्पताल में इलाज के लिए बूढ़े, ज़ईफ लोग, कमसिन बच्चों को लिए ख़वातीन घंटों डॉक्टर्स के इंतज़ार में कतार में खड़ी रहती हैं। हालांकि रियासती हुकूमत और वज़ीर सेहत ये कहते नहीं थकते कि तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में कॉरपोरेट अस्पतालों की तर्ज पर इलाज पहुंचाया जा रहा है, मगर सूरत हाल इन बातों के बिल्कुल बरखिलाफ है। अस्पताल में शरीक मरीजों की भी शिकायत है कि उन्हें वक्त पर दवाएं नहीं मिलती। कब से बैठा है? कोई भी नहीं है। क्या हुआ? पट्टी खोलने का ही पट्टी खोलेंगे? नहीं, कोई भी नहीं है चेंज करने वाले। आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल भैंसे की, जो इतना बुरा हाल है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि पेशेंटों को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा और 15 दिन से लगातार एक्सरे बंद है और मरीज़ों को ये कहा जा रहा है कि एक्सरे के मशीना ख़राब हो गए, मशीना काम नहीं कर रहे, मशीना और 15 दिन के बाद कल चालू होंगे, आज चालू होंगे, वैसा ही कहना है डॉक्टरों का। मरीज़ों को दुनिया की मुसीबत का सामना करना पड़ा। हमने ऐसे ही आज जाके पूरा सर्वे किया, वीडियो निकाला, इतनी गलीज़ आदत, इतना गलीज़ात हो गया। और लोगों का ये भी कहना है कि एक बेडा नहीं है, एक पलंग पे दो तीन पेशेंटों को सुलाया जा रहा और एक्सरा हाथ में दे के रुकाया जा रहा। ऐसे में हम हर एक पार्टी वालों को फ़ोन किया, कोई बात करने को खाली नहीं है। ऐसे ही हमने कांग्रेस लतीफ़ साहब को, जो स्टेट प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया बोर्ड के प्रेसिडेंट है, उनसे हमने बात की और उन्होंने फ़ौरन साथी एक्शन में आके हॉस्पिटल का दौरा किया। ये लतीफ़ साहब हर वक्त सोशल मीडिया में और हर एक काम करते रहते। आइए उनसे पूछेंगे कि ये हॉस्पिटल का हाल ऐसा क्यों है और इसके बारे में क्या करेंगे। लतीफ़ साहब, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए ये हॉस्पिटल का कैसा इतना बुरा हाल है, पेशेंटों को दुनिया की मुसीबत का सामना करना पड़ा। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर, और क्या होगा? बिल्कुल, जो है मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ BBN चैनल के रिपोर्टर जनाब रब्बानी साहब को, जो ऐसे जो है अंदाज में पहुँचते हैं। ये एक रिपोर्टर का काम है। अवाम की जो मुश्किलात है जो है उसको जो है ना सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने न्यूज़ के ज़रिए जो है आला अफसरान तक पहुंचाना इन्होंने एक अच्छा काम किया। मैं इनको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ। तो जो है हमारे BBN के जो नुमाइंदे हैं भैंसा डिवीज़न के रब्बानी, इन्होंने मुझे फ़ोन किए कि MA लतीफ़ साहब आप थोड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भैंसा का विज़िट करो बोल के। मैं जो है वहाँ पर गया, देखा, इन्होंने मुझे वीडियोस भी डाले, तो मैं वीडियोस में एविडेंस के साथ देखा और मैं भैंसा एरिया हॉस्पिटल को विज़िट करा तो वो चीज़ें वहाँ देखने में आ रही। पहली चीज़ तो जो है वहाँ से जो है पेशेंटों को मैंने बात किया तो ये बता रहे हैं कि 15 दिन से जो है एक्सरे मशीन बंद है। तो ये क्यों लापरवाही है? अगर एक्सरे मशीन बंद है तो बताया जा रहा बैटरी के लिए हम फ़ोन करें, बैटरी को क्या 15 दिन लगते क्या मेरे भाई? ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट जो है एक एरिया हॉस्पिटल होता, गरीबों के पास जो है पैसा नहीं है, कोरोना की महामारी से लोग परेशान हैं, पानी 2 महीने से जो है बारिश का मौसम है, लोगों का पैसा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कहाँ से बचेंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रुख करता गरीब, तो उसके लिए जो है 15 दिन क्यों लगते भाई? फिर मैं 4 शंबे तक आएंगे, क्यों 4 शंबे तक आता? बैटरी अगर ख़रीदना है तो घंटे भर में ख़रीद के लगा सकते हैं आप। ये लापरवाही खत्ते बर्दाश्त नहीं की। आरमूर के ज़राअत नगर में ACP प्रभाकर राव की क़यादत में सुबह 6 से 8 बजे तक एक कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इसके एक हिस्से के तौर पर 72 टू व्हीलर्स, 5 ऑटोज़, 2 कारें, जुमला 79 गाड़ियों को मुनासिब डॉक्यूमेंट्स न होने की वजह से जब्त किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कमिश्नर की हिदायत पर आवाम में साइबर जुराइम के ताल्लुक से शऊर बेदारी ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में आरमूर महकमा पुलिस के अहदेदारान के अलावा भीमंगल सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू के अलावा दूसरे मौजूद थे।
ఏదైనా అసాంఘిక శక్తులు మన కాలనీలోని గాంజా గురించి కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, అలాంటివి ఉంటే మీరు ప్రాపర్గా మాకు సహకరించండి. మాకు సమాచారం ఏముంది, సమాచారం నాకు ఎప్పటి నుంచి అని చెప్పేసి వాళ్ళు సూచన చేయడం జరిగింది. నేను కూడా కాలనీ వాసులు చేస్తుంటే మన కాలనీ రక్షణ గురించి, భద్రత గురించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కాలనీలోని ప్రతి లేళ్ళు కూడా మరి సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకోవాల్సిందిగా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. దాని యొక్క లాభాలు ఏంటి పూర్తిగా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా మాకు ఎంతో సహకరించారు. సో భవిష్యత్తులో కూడా ఈ జిరాజ్ కాలేజీ ఇంకొక మీటింగ్ చేసేసి ఈ కాలేజీలో ప్రతి లేని కూడా అట్లీస్ట్ 4-5 కెమెరాలు పెట్టే విధంగా మరి వాళ్ళు సహకరిస్తున్నారు. వారికి కూడా మా ధన్యవాదాలు చెప్తాము. వచ్చిన మా మీడియా మిత్రులందరూ కూడా మాకు సహకరించినందుకు కూడా మా ధన్యవాదాలు. तेलंगाना में फिर एक मरतबा बड़ी मकदार में गांजा जब्त किया गया है। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर जोन और अब्दुल्लापुर में पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मरकजगिरी से ओडिशा महाराष्ट्र 590 किलोग्राम गांजा स्मगल की कोशिश नाकाम बनाते हुए इंटर स्टेट गैंग के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। गिरफ्तार मुलजमीन का सरगना महाराष्ट्र के बीड जिले के आष्टी ताल्लुक़े का किरण परशुराम परकाले बताया जा रहा है। रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने इस बारे में मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर से महाराष्ट्र को गांजा का ट्रैफिकिंग करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हमारे राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के स्पेशल ऑपरेशन टीम और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन के हमारे कर्मचारियों ने किया है। तकरीबन 590 किलोग्राम गांजा, 2 4 व्हीलर, उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश बरामद हुआ है। उसकी कीमत 1 करोड़ 30 लाख तक है। इस गिरोह का जो मुख्य सूत्रधार है उसका नाम है करण परशुराम परकाले। ये महाराष्ट्र के बीड जिला में अष्टी करके तालुका है, वहाँ के पिंपरी गांव का रहने वाला है। इससे पहले भी इसको विशाखापट्टनम पुलिस ने अरेस्ट किया था, 6 महीना जेल में था और उसके खिलाफ और 3 केसेस हमारे पास में पेंडिंग है 2020 के, जिसमें अभी हम उसको अरेस्ट करने जा रहे हैं। इसका साथी अजय महादेवराव इथापे, ये चिंचोली गांव का धनौरा तालुका बीड जिला महाराष्ट्र, और उनका साथी संतोष अनिल गायकवाड़, ये भी धानोरा तालुका का बीड का रहने वाला है, और एक साथी उनका आकाश शिवाजी चौधरी, ये भी बीड जिला का महाराष्ट्र का रहने वाला है, और एक विनोद गाड़े करके ट्रांसपोर्टर कम ड्राइवर, ये भी बीड जिला महाराष्ट्र का। ये 5 लोग महाराष्ट्र के बीड जिला के रहने वाले हैं। और उनके साथ में और एक शख्स को हमने गिरफ्तार किया है, उसका नाम है भुकिया साई कुमार, जो तेलंगाना के सूर्यापेट जिला का रहने वाला है, और ये जो है मीडिएटर है। 3 आरोपी इसमें अभी भी फरार है। उसमें से 2 जिन्होंने गांजा का सप्लाई किया मलकानगिरी उड़ीसा से, और एक यहाँ का हमारे सूर्यापेट जिला का मीडिएटर जिसका नाम है अंबोत नागराजू, जो इससे पहले भी हमारे पास में गढ़केसर पुलिस स्टेशन के केस में हमने उसे अरेस्ट किया था। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस, इन सभी पुलिसकर्मियों को मैं उनको बधाई देता हूं। काफी अच्छा काम उन्होंने किया है और मैंने उनको कैश रिवार्ड से नवाजा भी है। धन्यवाद। शहर हैदराबाद के इंडस्ट्रियल एरिया जिटीमेटला में एक कंपनी में बड़े पैमाने पर आग लग गई है। वाकया आज पीर की अलग सभा पेश आया। आतिशबाजी के इस वाक़े में 7 अफराद झुलस गए हैं। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों के मुताबिक ये आग जिटीमेटला के IDA में वाक़ श्रीधर लैब में लगी। आग लगने की इत्तला मिलने के फौरी बाद फायर ब्रिगेड अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा और आग बुझाई। आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। सदर मिलाद कमेटी ज़हीराबाद मोहम्मद अब्दुल अलीम फरजंद अब्दुल कदीर उर्फ नवाब भाई का 43 साल की उम्र में मुख्तसर अदालत के बाद कल 21 को ओलिव अस्पताल में इंतकाल हुआ है। मरहूम के इंतकाल की खबर की इत्तला मिलते ही MLA ज़हीराबाद के मानिक राव ने अस्पताल पहुंचकर मरहूम का दीदार किया और लवाहिकीन को पुरसा दिया। इस खबर के आम होते ही शहर ज़हीराबाद में गम की लहर दौड़ गई। आज 22 अगस्त बाद नमाज ज़ोहर जदीद ईदगाह मैदान में नमाज जनाजा हाफिज़ एहसान हबीब ने पढ़ाई। दुआए मग़फ़िरत हाफिज़ सैयद अफसर पाशा कादरी ने की।
सैकड़ों सगवारों के दरमियान तदफीन अहाते दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अजीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह में अमल में आई। लवाहिकीन में बेवा के अलावा 3 लड़के 1 लड़की शामिल है। ज़ियारत वफ़ात अक़वानी कल बरोज़ मंगल बाद नमाज असर मस्जिद बगदादी में मुक़र्रर है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमित शाह ने केसीआर को बताया किसान मुखालिफ, तो केटीआर ने दिया करारा जवाब। कहा अमित शाह का बयान सदी का जोक, किसानों को कुचलने की वीडियो शेयर करते हुए किया तंज। टीआरएस एमएलसी की कविता दर्ज कराएंगी बीजेपी लीडरों पर हतक इज्जत का मुकदमा। दिल्ली के शराब घोटाला को लेकर लगाए गए थे उन पर इल्जाम। बंडी संजय के सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह के जूते उठाने का वीडियो हुआ वायरल। केटीआर ने तनकीद करते हुए बताया दिल्ली के चप्पल उठाने वाले। अमित शाह के हैदराबाद दौरे पर बीजेपी को मुसलसल हजीमत का सामना। बंडी संजय के चप्पल उठाने के वीडियो के बाद स्टेज पर कमेंटेटर ने अमित शाह को बताया तेलंगाना का शहीद। सीनियर कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी के बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयों पर लगा ब्रेक। दिल्ली से कांग्रेस हाईकमान के वफद ने की शशिधर रेड्डी से मुलाकात, मना लेने का किया दावा। और तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा टाउन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत अब तक, मुख्तलिफ खदमात मैसर न होने से मरीजों की जान के साथ हो रहा है खिलवाड़। न्यूज बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।